हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रूथ अनफोल्ड। जाकर भगवान से ही कह दो कुछ करने को। तुम तो खुद को कहते हो ना कि तुम भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हो, तो अभी करो प्रार्थना उनसे। ये शब्द थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई के, जिसके प्रोटेस्ट में राकेश किशोर ने उन्हें जूता फेंक के मारा। दरअसल कुछ दिनों पहले एक केस जहां पर भगवान विष्णु की मूर्ति की रिस्टोरेशन की मांग की जा रही थी, वहां पर जस्टिस बी आर गवई ने ये कहा था, जिससे उन्हें बहुत बैकलैश भी मिला। लोगों का कहना यह था कि उन्होंने धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाई है। भगवान विष्णु के ऊपर ऐसी कुछ टिप्पणी करके उन्होंने हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया है। नो डाउट, चीफ जस्टिस के पोजीशन पे रह के भी ऐसा कुछ करना या फिर ऐसा कुछ बोलना ये एक्सेप्टेबल नहीं था, पर राकेश किशोर ने जो किया वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इंसाफ देने वाले ही हिंसा पे उतर आए तो आम जनता से क्या ही उम्मीद करोगे। बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 ना, मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया। मैं करता नहीं, महज साक्षी हूँ। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राकेश किशोर का लाइसेंस तो सस्पेंड कर दिया है, जो कि एक सही भी डिसीजन है, क्योंकि बात सिर्फ यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की नहीं है। इंडिया के सबसे बड़े जज के पोस्ट पे यह हमला हुआ है। पर अपनी जुडिशरी भी कुछ कम नहीं है। जब ड्रिंक एंड ड्राइव करके किसी के हाथ से एक्सीडेंट होता है तो उसे 300 वर्ड का ऐसे लिखने को भेज दिया जाता है, तो या फिर किसी जज के घर पे जले हुए नोट मिलने के बाद उन्हें सिर्फ ट्रांसफर दिया जाता है। And released the footage of the stash of cash that was found at Justice Yashwant Verma's residence. अभी लेटेस्ट सिमिलर न्यूज आ रही है, जहां पर तमिलनाडु के एक कोर्ट में एक चोर के ऊपर मुकदमा चल रहा था और जज के डिसीजन से नाखुश होकर उसने जज के ऊपर चप्पल फेंक के मारी। एक्चुअली हुआ ये था कि उस आदमी के ऊपर ये मुकदमा चल रहा था कि उसने मंदिर के डोनेशन बॉक्स से पैसे चुराए थे और जज ने ये केस को 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया। तो जब हम किसी गलत चीजों को सपोर्ट करते हैं तो ऐसे इंसिडेंट बढ़ते रहेंगे। जज का काम है न्याय करना, अन्याय होने से उसे रोकना, कानून के तहत सही और गलत का फैसला सुनाना, न्याय बनाना और संविधान को प्रोटेक्ट करना, ना कि किसी धर्म, जात या समुदाय के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाना।